नेटिव अपने वर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच होता है, उसे अपना काम से बड़ा लगाव होता है। नेटिव हैज़ अ चांस इन IAS सर्विसेज, मतलब अगर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ट्राई करें तो इनको अच्छा फल मिल सकता है। वैसी तरीके का इनका जलवा भी हो सकता है। नेटिव हैज़ अ वेरी ब्राइट चांस इन फिल्म इंडस्ट्रीज ऑल्सो। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके बहुत ही अच्छे चांस हैं। नेटिव इज़ अ बॉडी बिल्डर लाइक्स टू जिम, मतलब ये जिम में जाते होंगे और इनको अपनी बॉडी बिल्डिंग करने का शौक होगा। नेटिव स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लुक्स, ठीक है। नेटिव कैन हैव हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। नेटिव इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। नेटिव lives in a government bungalow. Native will do great in politics. Native can have a house where he has an office from where he works. Native gets support from police services. Native is well placed and will have a bodyguard at work. मतलब इनके साथ कोई पुलिस से चलेगी या कोई बॉडीगार्ड तो कम से कम ज़रूर चल सकता है, ऐसा इनका नसीब दिखाई पड़ता है। नेटिव के पास एक फार्म हाउस होना चाहिए और इनके लिए फार्म हाउस है तो वहाँ पर अब ये फलदार पेड़ लगा रहे होंगे तो इनका नसीब ये ख़राब कर देगा। इनका पड़ोसी इनके ऊपर काला जादू कर सकता है और इनके पड़ोसी के साथ ज़रूर झगड़ा होगा। और पड़ोसी के साथ पता है किस चीज़ के लिए झगड़ा होगा? किसी मंदिर को लेकर हो सकता है, कई बार लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर इनको खरगोश पालना चाहिए तो इनका भाग्य और प्रोफेशन अच्छा पड़ता है। हिरन को कभी इन्हें मारना नहीं चाहिए। हिरन की फ़ोटो लेकर इन्हें अपने पूजा घर में रखकर पूजा करनी चाहिए। यहाँ प्रोफेशन में रेमेडी है और याद रखना चाहिए कि एक चीज़ और हो जाती है यहाँ पर सूर्य की प्रेजेंस से कि पिता का लोन आपको चुकाना पड़ेगा। पिता का लिया हुआ कोई ना कोई लोन आपको चुकाना पड़ेगा। आप वही प्रोफेशन में होंगे जिसमें आपके पिता या होंगे या आपका प्रोफेशन जो है आपके पिता से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा और आपके अपने घर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा। क्या आप उन प्रोफेशंस में होंगे जिसमें आपके घर वाले भी होंगे और आपके फादर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे आपके प्रोफेशन में, तो आपकी पढ़ाई प्रोफेशन के लिए यहाँ पर 4th हाउस की वजह से कोई संपत्ति बेची जा सकती है। मतलब आपकी पढ़ाई और प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई एक घर की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। अब सूर्य मंगल शुक्र एंड हाउस नंबर 4 कई बार घर में फैक्ट्री भी लगवा देती हैं। इनके काम में लेडीज़ बहुत होंगी कंपेयर टू मेन। यहाँ अगर बिजनेस करें तो ग्लैमर की लाइन का चुनाव करें। होटल अकोमोडेशन भी अच्छा है जैसे कि गेस्ट हाउस वगैरह। रियल एस्टेट जो है वो एक अच्छा काम नहीं है इनके लिए कि ज़मीन को ख़रीदें और बेचें, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। रेडीमेड ऑफिस लेना इनको चाहिए। फादर की तस्वीर ऑफिस में ईस्ट वॉल पर ज़रूर लगा देनी चाहिए। प्रोफेशनल फील्ड में इनको तरक्की मिलेगी। शादी डेफिनेटली लेट होनी चाहिए क्योंकि काम पर मज़ा मिलता है। मन काम में लगा रहता है तो ऐसे लोगों का क्यों मंगल राशि 7th में बैठा हुआ है आपको समझ में आ गया कि सारा समय इनके ऑफिस में प्रोफेशन में लग जाता है। बीवी को ये टाइम देंगे नहीं तो क्या होगा? लड़ाई होगी। वर्क प्लेस में इनके मल्टीपल प्रेम प्रसंग होंगे। ये भी हो सकता है कि काफ़ी ये प्यार मोहब्बत में फंसे दिखाई पड़ते हैं। इनके नाम भी इस चीज़ में बहुत हो जाएगा। अब हाउस नंबर 11 में जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है और वक्री राहु लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लवर, चिल्ड्रन, पिता और स्टडी ये इनके लिए लकी होती है। पढ़ाई में भी ये अगर एवरेज होंगे ना तब भी इनको सरकारी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। कई बार ये कैसे मिल जाती है पता है कि पिता के एवज पे मिल गई या पिता के बिहाव पे मिल गई या कोटे में मिल गई। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इनको सरकारी नौकरी इस तरह से भी मिल जाती है क्योंकि ये भाग्यशाली होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा जो लवर होंगे, इनके चिल्ड्रन होंगे, पिता होंगे, इनके फेवर में ही बात करते होंगे और ये हमेशा इनके फेवर में रहेंगे। इनका भाग्य का बढ़ोतरी करते नजर आएंगे, भले ही इनकी हालत इनके पिताजी खराब करते रहें तो भी।
अब राहु यहाँ पर एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म करता है 11वें घर में, पर यहाँ पर ये जीवन में इनको अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ज़ोरदार देता है। लाइफ जो है एक सी सॉ की तरह चलती है, जितने नीचे जाते हैं उतने ही ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर से उतने ही तेज़ी से नीचे आते हैं, फिर एकदम ऊपर चले जाते हैं। कभी बहुत फेमस हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत बड़ा सर्कल हो जाता है दोस्तों का, तो कभी एकदम ही सब शांति और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कभी ज़ीरो बना देता है तो कभी हीरो बना देता है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ राहु बोलता है कि 48 के बाद ये ज़रूर आपको फल देने लगेगा। रिगार्डिंग किसके? पिता, चिल्ड्रेन, लवर और प्रमोशन। नेटिव गेट्स फेवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोशंस। नेटिव गेट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी, पैसा, फेम सब यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है। नेटिव अपने दोस्त से प्यार करने वाला होगा, एक बार नहीं कई दोस्तों से अलग अलग टाइम पर प्यार करता होगा, और इनके दोस्तों के साथ लव अफेयर ज़रूर हो जाते होंगे। पहले दोस्ती होगी, फिर प्यार मोहब्बत हो जाती होगी। नेटिव को अल्कोहल नेटिव जो है अल्कोहल भी लेता है यहाँ, क्योंकि राहु पॉजिटिव है, पर 45 तक आते आते ये छोड़ देते हैं। ये बहुत घूस पाते हैं या बहुत घूस देते हैं अपनी लाइफ में। ये राहु की प्रेजेंस यहाँ बताती है कि एक नंबर के या तो ये घूसखोर होते हैं या घूस देते हैं। पैसा अच्छे में खर्च हो जाए तो ये पैसा बच जाता है, मतलब धर्म कर्म और सही रास्तों पे अगर ये पैसा खर्चा हो बैक एंड का, तो फिर ये अच्छा बच जाता है, नहीं तो ये फिर भिखारी हो जाते हैं। ये पिता को बहुत प्यार करने वाले होते हैं, पर पिता इन्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते और एक फूटी आंख भी नहीं सोआते हैं, हमेशा हतोत्साहित करने के लिए तैयार रहते हैं। पिता को पता ही नहीं होता कि उनकी किस्मत जो है इनकी वजह से चल रही है, और उनकी लॉटरी जो निकलती है वो इन नेटिव की वजह से निकल रही है। पिता अपने में मगन होता है कि उसने किया, असल में वो भाग्य आपका होता है जिसका वो मज़ा पा रहे होते हैं। जब ये घर छोड़ेंगे तब ये तरक्की करेंगे, जब तक ये अपने घर पे रहेंगे जीवन में केवल ऑर्डिनरी बनकर रह जाएंगे। अपने बनाए घर में इन्हें नहीं रहना चाहिए, रेडीमेड घर इन्हें लेना चाहिए। पुश्तैनी अमीर घर में ये पैदा हो सकते हैं। लोग अक्सर कहेंगे कि ये तो गया, ये ख़त्म हो गया, अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, नेटिव के बारे में, कि ये बर्बाद हो गया, अब तो ये कहाँ उठ पाएगा। पर आप जो हैं फिर ज़िंदा हो जाते हैं। लोगों को कहते हैं कि तुम सब मूर्ख हो, मुझे मारना जो है नामुमकिन है। आप यहाँ बहरूपिया होते हैं, ठीक है, और कई काम कर सकते हैं एक साथ, कई तरीके का रूप धारण कर सकते हैं, और आपका कोई एक नाम नहीं होगा, आपके कई नाम होंगे। आपको आपके ओरिजिनल नाम से लोग कम जानेंगे। इसके अलावा आपको निक नेम्स देना लोग ज़्यादा पसंद कर देंगे। जैसे कई लोग होते हैं उनके स्कूल का नाम है कुछ सौरभ, फिर उसके बाद घर का नाम मोनू, जाने उनको नाम से सोनू, फिर उसके बाद कहीं वो अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो नाम रख दें इलेक्ट्रो रॉजर्स, फिर नाम रख दें भारत गुप्ता। मतलब क्या क्या नाम रख सकते हैं राहु की प्रेजेंस से। राहु अगर पॉजिटिव हो जाता है तो एक से ज़्यादा नाम आपके हो जाते हैं। तो FB पर कोई नाम, इंस्टा पर कोई नाम अलग अलग जो हो जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर धमाल मचा सकते हैं। एक्टिंग की लाइन आपके लिए अच्छी होगी आप, क्योंकि यहाँ पर अच्छे एक्टर हो सकते हैं। अब हर आदमी से वो ही बात करते हैं जो उनको वो सुनना चाहते हैं। मतलब राहु यहाँ पर इतना स्मार्ट बना देता है कि आप वो बातें करते हैं लोगों से, आप भाप जाते हैं कि इसको ये कहेंगे तो ये करेगा। तो ये पावर आपको राहु यहाँ पर दे देता है कि आप लोगों से जैसा मुंह वैसी बात कर देते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का राहु आपको एक्सेलेंट मेहमान नवाज बना देता है। आप लोगों को खिलाना पिलाना और आदर सत्कार करना आपको बहुत पसंद आता है। अब यहाँ पर आपको राहु कई बार यहाँ पर आपको ट्रेंडी क्लोथ्स पहना देता है, या एकदम सादा क्लोथ्स पहनाता है पर एक्सपेंसिव पहनाता है। अब ये यहाँ पर बड़बोले भी होते हैं कि सामने वाला कहेगा कि मैंने यार 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ा, तो कहें तो क्या हुआ, मैंने 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ा। ठीक ये वाली स्थिति इनकी ज़रूर होती है।
एक से बढ़कर एक अपनी बातें दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा के बताने वाले हो जाते हैं कि अच्छा तो ये तो वो, मतलब कंपटीशन की ज़बरदस्त भावना होती है, ये हारना नहीं चाहते हैं किसी से भी। तो इनको जो है सम्मान जो है ना हमेशा भाग्य से मिलता है, इनका भाग्य ही इनको सम्मान दिलाता है, अपमान भी दिलाता है। एक टाइम इन्हें जोरदार अपमान दिला देता है, फिर दूसरे टाइम इतना सम्मान दिलाता है कि लोग कहते हैं कि अपमान कैसा, ये तो सम्मानित व्यक्ति हैं। यहाँ पर राहु की प्रेजेंस आपको ड्रग एडिक्शन भी दिलाती है, स्पेशली सिगरेट और गांजा का। इनका भाग्य कब क्या करवा दे कोई बोल नहीं सकता है, कभी भी राजा बना सकता है और कभी भी भिखारी। फॉरेन से संबंध इनका जरूर होगा, ये फेमस होंगे, फैंस भी होते हैं ऐसे लोगों के। अब ये लोगों को शनि मित्र बनाकर काम निकलवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके राहु जो है यहाँ बैठा हुआ है और शनि के घर में बैठा हुआ है। तो शनि क्या है, मित्र का घर है, तो ये लोगों से मित्रता करते हैं और फिर उनसे काम निकलवा लेते हैं। अपने दोस्तों की लड़ाई में ये जरूर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके दूसरों की चौधराई करने लगते हैं। यहाँ प्यार मोहब्बत भी ये बहुत ही करते हैं, पर इनकी शादी नहीं हो पाती प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी। जब तक घर में रहेंगे तरक्की करना भूल जाए, ये कभी भी तरक्की नहीं करेंगे, मुश्किल में रहेंगे। अपने घर से ये निकलेंगे, ये बहुत फेमस होंगे, बहुत तरक्की करेंगे। फकरी राहु यहाँ प्रोफेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी करवा सकता है, कोर्ट केस लड़ाई विवाद प्रोफेशन की जगह पर हो सकता है, ठीक है, और कोई चलता हुआ काम भी रुक सकता है। अब हाउस नंबर 12 में हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है, तो एनिमीज आपके जाएंगे कहाँ, जेल जाएंगे, पागल खाना जाएंगे और दवा खाना जाएंगे। यहाँ पर राशि परिवर्तन राजयोग दिखाई पड़ता है। जब तक केतु काबू में है सब मंगल ही मंगल है पूरी कुंडली में। आपका ऑफिस घर से बहुत दूर होगा, IAS लेवल की नौकरी मिल सकती है ये, या फिर यह जलवा भी वैसा ही देता है यहाँ पर। अब राहु की 5वीं दृष्टि जल्दी हम देख लेते हैं। कुंडली का एनालिसिस तो हाउस नंबर 12 में ही खत्म हो गया। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि से जब वो देता है तो वो छोटे भाई बहन से आपको सावधान करवाता है कि छोटे भाई बहन से आपको सावधान रहना चाहिए, उनको नर्व प्रॉब्लम स्पेशली हाथ में ज़रूर होगी। अब पिता को 7 दृष्टि से देखते ही ये पिता को हार्ट अटैक दे देता है और आपको मल्टी लव अफेयर्स दे देता है, और 9th दृष्टि से देखते ही 7वें पर ये 2 शादी के चांस दे देता है या एक्स्ट्रा रिलेशन दे देता है, ठीक है, और शादी में मैरिटल लाइफ में थोड़ा बहुत झगड़ा तो ये देगा ही देगा। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।